शुरुआत फ्यूचर से होती है, जहां अब पृथ्वी के हालात काफी खराब हैं। पोल्यूशन ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है और नई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके अलावा हवा में ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिर रहा है। इतने खराब हालात देखते हुए साइंटिस्ट ने कई लोगों के एक ग्रुप को मून पर भेजा, जहां उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिस्टम आईओ को मून पर इंस्टॉल किया, जिसकी मदद से वे कुछ एरिया में एक डेवलप्ड सोसाइटी तैयार कर पाए, जहां से पृथ्वी की कंडीशन सुधारने को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। उसके बाद से अब तक 3 जनरेशंस मून पर रह चुकी हैं, जिन्होंने एक नई ग्रैंड सोसाइटी यहाँ बना ली है, जहाँ काफी भरपूर रिसोर्सेज के साथ सब कुछ मौजूद है। इसे मून हेवन का नाम दिया गया है। यहाँ लोग काफी अच्छी लाइफ जीते हैं, जबकि दूसरी ओर पृथ्वी पर लोग काफी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। वहीं मून पर अब एक रात एक लड़की चिल कुछ चुरा कर भाग रही थी, तभी उसका हस्बैंड स्ट्रेगो उसे पकड़ लेता है और मार देता है और उससे वो मिस्टीरियस चीज भी छीन लेता है। अब चिल क्या लेकर भाग रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगली ही सुबह 2 पुलिस ऑफिसर्स पॉल और एर्लो को चिल की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ वे काफी सरप्राइज थे, क्योंकि ये पहला मर्डर था जो कि मून पर इतने सालों में हुआ था। सो वे एडवांस टेक्निक की मदद से पता कर लेते हैं कि स्ट्रेगो ने ही चिल को मारा है और उससे कुछ छीन कर वो ले गया है। सो वे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर बेला दिखाई जाती है, जो कि अर्थ पर है और एक पायलट है, और उसे पृथ्वी की एक बड़ी लीडर इंदिरा और उसके बॉयफ्रेंड टॉम को लेकर मून पर जाना है। बेला उन्हें लेकर निकलती है, जहाँ रास्ते में बेला का पृथ्वी से एक दोस्त उसे मून से एक ड्रग सिंगर स्मगलिंग करके लेकर आने को कहता है, क्योंकि पृथ्वी पर वो ड्रग कहीं नहीं मिलता। शुरू में तो बेला झिझकती है, मगर फिर हाँ कह देती है। अब बेला का एयरक्राफ्ट मून पर लैंड करता है, जहाँ काफी लंबे सफर के बाद बेला एयरक्राफ्ट पर ही रुक जाती है, जहाँ इंदिरा अपने बॉडीगार्ड टॉम के साथ मीटिंग के लिए निकल जाती है, जिनका के बाहर मैटा वेट कर रही थी, जो कि मून पर मौजूद ह्यूमन सोसाइटी की हेड है। बेला चूंकि एयरक्राफ्ट में थी, सो उसे कुछ देर बाद एक अजीब सा बर्ड दिखाई देता है, जो कि एक बॉक्स को उसके सामने ही पानी में गिरा देता है, और उस बॉक्स को खोलने पर बेला पाती है कि ये वही ड्रग सिंगर है, जिसे कि उसके अर्थ वाले फ्रेंड ने स्मगल करके लाने को कहा था। बेला उस ड्रग को जल्दी से छुपा देती है, मगर तभी 2 पुलिसमैन उसके एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर थे। वे अंदर आकर उसे बताते हैं कि उसे उनके साथ चलना होगा, क्योंकि एक लड़की चिल के मर्डर में उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं। बेला कंफ्यूज थी, मगर फिर भी वो उनके साथ चली जाती है। स्टेशन पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि उसकी बहन चिल का एक दिन पहले ही मर्डर हो गया है, जब वो कोई मिस्टीरियस सी चीज लेकर भाग रही थी। बेला को ये सुनकर ज्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ उसके पैदा होते ही उसे पृथ्वी पर छोड़ मून पर आ गई थी, जहाँ उसकी बहन चिल पैदा हुई। सो उसे चिल से कुछ खास लगाव नहीं था। यहाँ से बेला इंस्पेक्टर पॉल के साथ क्राइम सीन पर जाती है, जहाँ वे पाते हैं कि उन्हें कोई छुप कर देख रहा है, और बेला और पॉल उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ वो लास्ट में एक दीवार तक पहुँचते हैं, जिससे बाहर जाने से पॉल मना कर देता है, क्योंकि इस एरिया तक ही आईओ ने मून को इंसानों के लिए टेराफॉर्म कर रखा है। मगर बेला नहीं मानती, और उसके पार जाते ही बेला को ऑक्सीजन की कमी आने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब बेला की आंख एक कमरे में खुलती है, जहां बाहर जाने पर वो पाती है कि उसके बेहोश होने के बाद इंस्पेक्टर पॉल उसे अपने घर ले आया है, जहां वो उसकी फैमिली से मिलती है और जान पाती है कि अब इतने सालों बाद मून पर इंसानों का कल्चर अर्थ से कितना बदल गया है, जहां वो भी उन्हें बताती है कि पृथ्वी पर अब लोग कितनी मुश्किलों में हैं और बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अर्थ काउंसिल की मेंबर इंदिरा मून कॉलोनी की हेड मैटा से कहती है कि पृथ्वी पर उन्हें एआई सिस्टम आईओ से लगातार डाटा मिल रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि मेटा को अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, मगर मेटा उसके लिए मना कर देती है कि अभी उसकी सर्विस के 2 साल बचे हुए हैं, सो वो ऐसा नहीं करेगी। वहीं बेला अब तक वापस एयरक्राफ्ट पर आ चुकी थी, जहां उसे सिक्योरिटी सिस्टम बता रहा था कि जबरदस्ती से कोई शिप में घुसा है, और जब वो देखती है तो पाती है कि ये उसकी बहन चिल को मारने वाला स्ट्रेगो ही है। सो वो जल्दी से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो कुछ ना कर पाए, मगर इसके आगे वो कुछ सोचती उसके पहले ही मेन कैबिन से उसे आवाजें आने लगती है, और जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो पाती है कि वहां इंदिरा का बॉडीगार्ड टॉम है, और तभी पीछे से स्ट्रेगो आ जाता है और टॉम से कहता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है, यानी कि टॉम का कोई सीक्रेट प्लान है। और वो ये सुनते ही स्ट्रेगो को गोली से मार देता है और बेला पर भी अटैक कर देता है, मगर बेला किसी तरह से ड्रॉवर तक पहुंचती है, जहां उसने उन ड्रग को छुपाया था, और वो पूरे ड्रग को एक साथ टॉम में इंजेक्ट कर देती है।
जिससे ड्रग का ओवरडोज होने से वो वहीं बेहोश हो जाता है। बेला बड़ी बुरी हालत में डरी हुई थी और बाहर निकलती है, जहां अब तक इनकी आवाजों से पुलिस ऑफिसर पॉल भी वहां आ चुके थे और बेला उसके पास गिरकर बेहोश हो जाती है। वहीं इंदिरा अब अर्थ काउंसिल के साथ वर्चुअल मीटिंग करती है और उन्हें मून पर हो रही इवेंट्स के बारे में बताती है कि किस तरह से 2 दिन में ही पहले चिल का मर्डर हो गया और फिर स्ट्रैगो ने उनकी शिप में घुसकर टॉम पर अटैक कर दिया। पृथ्वी पर बैठे ऑफिशियल्स इन सब से गुस्से में हैं और उन्हें लगता है कि मून पर रहने वाले लोग धीरे धीरे अर्थ के लोगों से दूरी बना रहे हैं, इसीलिए वे उन पर अटैक कर रहे हैं। और ये डर और ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 2 हफ्तों में ही मूनर्स का पहला ग्रुप अर्थ पर जाकर रेस्टोरेशन प्रोसेस को शुरू करने वाला है। इंदिरा उन्हें एश्योर करती है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, सो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर पॉल ने बेला को एक अकेले टेंट में रखा था जिसके चारों ओर पानी ही पानी है। पॉल उसे मिलता है और पूछता है कि वो उसे टॉम और स्ट्रैगो के बारे में सब कुछ सच बताए, मगर सरप्राइजिंगली बेला उसे झूठ बोलती है कि स्ट्रैगो ने ही टॉम को ड्रग से इंजेक्ट किया था। बेला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पॉल जान पाए कि वो इस ड्रग को स्मगल करके ले जा रही है। अब बेला की बातों से पॉल को काफी कुछ मिसिंग लग रहा था और वो बेला को बताता है कि उन्हें फ्रैगो की डेड बॉडी शिप से मिली है और टॉम कोमा की हालत में है, सो उसका इलाज भी अभी भी चल रहा है। पॉल यहाँ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बेला की मेमोरीज को स्कैन करने लगता है कि वो क्या छुपा रही है। तभी उसे बेला की अर्थ से उसके फ्रेंड से हुई बात की मेमोरी दिखाई देती है और उसे सब पता चल जाता है कि वो ड्रग को स्मगल कर ले जा रही थी। यहाँ वो बेला से होश में आने पर पूछता है, जहाँ बेला सच बता देती है कि उसने ड्रग स्मगलिंग में अपना नाम आने से बचाने के लिए झूठ बोला था। यहाँ वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि उसी ने टॉम में ड्रग इंजेक्ट किए थे, मगर सिर्फ सेल्फ डिफेंस में। पॉल उस पर विश्वास करता है और उसे उसकी बहन चिल जो कि मर चुकी थी उसका एक बैग देता है और बताता है कि ये उसने उसी के लिए छोड़ा था। अब इस बैग में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उनकी माँ की कुछ चीजें थी, मगर इसमें एक अजीब सा प्रोजेक्शन डिवाइस भी था। सो बेला उसे चला देती है जिसमें एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज था जिसमें वो कह रही थी कि मून पर रहने वाले लोग पृथ्वीवासियों को कभी नहीं बचाएंगे और इसके अलावा वे लोग जिस रास्ते से पृथ्वीवासी मून पर आते हैं उसे भी उड़ाने की सोच रहे हैं। ये मैसेज देख बेला और पॉल हैरान थे। पॉल तभी एक और ऑफिसर आर्लो के घर जाकर उसे चिल के मैसेज के बारे में सब बताता है। आर्लो कहता है कि इसमें जरूर कोई बड़ा इशू हो सकता है, सो उन्हें जल्दी से इसके बारे में पता लगाना होगा। बेला यहाँ से इंदिरा के पास जाती है और कहती है कि टॉम मून के किसी ग्रुप के साथ मिलकर पृथ्वीवासियों से उन्हें अलग कर रहा है जिससे वे उनकी मदद ना कर सकें। और उस रात स्ट्रैगो उसे कुछ बताना चाहता था जिसके पहले ही टॉम ने उसे मार दिया और फिर उसे भी मारने की कोशिश की। इंदिरा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था क्योंकि टॉम काफी लंबे समय से उसका बॉडीगार्ड रहा था। वहीं अब पॉल बेला से पूछता है कि उसे ये ट्रक कहां से मिला, जहां वो बताती है कि एक बर्ड ने ये बॉक्स पानी में गिराया। और ये सुनते ही पॉल को सब समझ आने लगता है और वो बेला को लेकर एक मार्केट में जाता है जहां आर्टिफिशियली बर्ड्स को बनाया जा रहा था। बेला वहां एक डिजाइन को देख कहती है कि इसी तरह का कोई बर्ड उस बॉक्स को लेकर आया था। और ये सुनते ही एक आदमी वहां से डरकर भागने लगता है, मगर बेला और पॉल कैसे भी करके उसे पकड़ लेते हैं और स्टेशन पर ले आते हैं। यहाँ वे उसे पूछने लगते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, मगर वो कुछ नहीं बताता। यहाँ वे उसे डराने के लिए कहते भी हैं कि टॉम तो होश में आ ही गया है और फिर तो उन्हें टॉम से सब पता चल ही जाएगा कि उन लोगों का क्या प्लान है। और इसके बाद वे उसे जाने देते हैं और एक ऑफिसर को उस पर नजर रखने को कहते हैं कि वो आदमी यहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा है। यहाँ से बेला और पॉल के बीच थोड़ी बहस होती है, जहाँ बेला कहती है कि शायद से मून के कुछ लोग नहीं चाहते कि पृथ्वी के कोई यहाँ आए और यहाँ से किसी को वहाँ जाना पड़े, इसलिए वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। मगर पॉल चूंकि मून से था तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो जल्दी ही इसका पता भी लगा लेगा। तभी पॉल के पास ऑफिसर का कॉल आता है और जल्दी से पॉल और बेला उसके पास पहुंचते हैं, जहां ऑफिसर उन्हें बताती है कि उस आदमी का पीछा करने पर वो एक गुफा तक पहुंची जहां बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रैकर्स निकाल दिए हैं, जिससे आईओ का एआई सिस्टम उन्हें ट्रैक करता था। यानी कि वे सब अब कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब चूंकि टॉम उन सब से मिला हुआ था तो वे उसे छुड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए तुरंत पॉल और बेला इंदिरा के घर पहुंचते हैं जहां उन्होंने टॉम को रखा था। तभी वहां बहुत सारे लोग मास्क पहनकर आ जाते हैं और फैसिलिटी पर अटैक कर देते हैं।
वहीं अब तक टॉम को भी होश आने लगा था। इसी बीच पॉल और बाकी सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बीच फैसिलिटी में आग लग जाती है और इसी के बीच वे टॉम को लेकर निकल जाते हैं। अब तक यहाँ फायर फाइटर्स भी आ चुके थे और वे अपनी एडवांस्ड मशीनों से आग को तुरंत बुझा देते हैं, मगर वो लोग टॉम को वहां से ले जा चुके थे। बेला कहती है कि जरूर से टॉम उनके किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, वरना वे उसके लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते। वहीं दूसरी ओर मूनर्स का पहला बैच, जो कि अर्थ पर लैंड करके वहां रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू करने वाला था, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि उन्हें कैसे और क्या करना है। मेंटर उन्हें बताता है कि अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं उनके अर्थ पर लैंड करने में, जिसके बाद जैसे उन्होंने मून पर एक नई शुरुआत की है, उसी तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर को फिर से उन्हें रिस्टोर करना होगा। वो उन्हें पहली लोकेशन बताता है जहां उन्हें लैंड करना है, और ये लोकेशन है सहारा डेजर्ट। ये सुनते ही एक वॉलंटियर चिल्लाने लगता है कि वो अर्थ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अब बंजर हो चुका है और वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग जंगली हो चुके हैं और अगर वे वहाँ लैंड किए तो वे लोग उन्हें मार डालेंगे। ये सब पॉल का बेटा भी खड़ा हुआ वहीं सुन रहा था, जो कि इसी बैच में था और उसे भी अर्थ जाना है। साफ था मून वाले अपनी आरामदायक लाइफ को छोड़कर अर्थ की मदद नहीं करना चाहते। वहीं घर आकर पॉल का बेटा उसे कहता है कि वो भी अर्थ नहीं जाना चाहता और उन्हें अर्थ को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहाँ अब सब लोग भूखे मर रहे हैं। मगर पॉल कहता है कि उनके पिता और दादा अर्थ से ही यहाँ आए थे और अब उनके पास यहाँ मून पर सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अर्थ पर बचे हुए लोगों की मदद ना करें, मगर सरप्राइजिंगली पॉल की पूरी ही फैमिली ये चाहती है कि वे अर्थ की मदद ना करें। वहीं दूसरी ओर बेला ऑफिसर आर्लो के पास जाती है और उसे एक पेटल दिखाती है जो कि उसे चिल की बॉडी के पास मिला था। आर्लो उसे चेक करता है तो पाता है कि ये पेटल किसी बड़े आर्टिफिशियल फ्लावर का हिस्सा है। आर्लो कहता है कि ये जरूर स्ट्रेगो के हाथ से गिरा है जब वो चिल से कुछ छीन कर भाग रहा था। हेला बताती है कि जब स्ट्रेगो शिप में आया था तब वो एक पुराने वर्ल्ड को खत्म करके एक नया वर्ल्ड बनाने की बात कर रहा था, मगर आगे वो कुछ बताता उसके पहले ही टॉम ने उसे मार दिया था। यहाँ से बेला चली जाती है, मगर आर्लो अभी भी इसी पेटल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जहां वो पाता है कि चिल को मारने के बाद स्ट्रेगो इसी को छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी पॉल वहां आता है और आर्लो उसे भी सब बता देता है। यहाँ से दोनों कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसी फ्लोर को टॉम को देने स्ट्रेगो शिप में गया था, मगर बेला उसे पहले वहां मिल गई और टॉम ने उसे मार दिया। सो हो सकता है कि ये फ्लावर अभी भी उसी शिप में मौजूद हो। सो आर्लो कहता है कि वो उसे ढूंढने वहां जा रहा है। वहीं बेला मून की ह्यूमन कॉलोनी के हेड मेटा के पास जाती है और उसे बताती है कि उनके साथ आया टॉम मून के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और वो नहीं चाहता कि मूनर्स अर्थ की मदद करें, सो उन्हें उसे रोकना चाहिए। यहाँ बेला नोटिस करती है कि मैट के ऑफिस की दीवारों पर उसी फ्लोर की पेंटिंग है जो कि चिल के हाथों में था जब उसका मर्डर हुआ था। सो बेला पेंटिंग के बारे में भी मेट से पूछती है। मेट कहती है कि ये पेंटिंग चिल और बेला की माँ लोआ ने बनाई थी कि अब अर्थ के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते और वो जल्दी से अपने यहाँ के मूनर्स को वहाँ नहीं भेजेगी। इसके अलावा पृथ्वी की मदद अब कोई और ही करेगा। बेला पूछती है कि किसी और से उसका मतलब क्या है, क्या वे कोई एलियंस हैं? मेटा कंफर्म करती है कि बहुत साल पहले एलियंस ने मून पर मौजूद आईओ से कांटेक्ट किया था और बेला और चिल की माँ लोआ से उनका कांटेक्ट भी हुआ था और उसी के बाद से वो गायब है। तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ा एम सिंबल अर्थ के सरफेस पर अपीयर होता है। बेला मुड़कर देखती है कि अब मेट जा चुकी है और लास्ट में आर्लो स्पेसशिप पर पहुंच चुका था जहां वो उस फ्लोर को ढूंढ रहा था जहां उसे एक डिजिटल सेफ मिलती है और वो उसे खोलता है तो उसके अंदर वही फ्लावर था जिसे देख वो काफी खुश था, मगर तभी पीछे से टॉम आ जाता है और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की कहानी इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी कि वे एलियंस कौन हैं और टॉम का क्या बड़ा प्लान है। सो इसके सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट साईफाई और टाइम ट्रेवल मूवीज इन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी।